यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे सुंदर प्रेम की निशानी क्या है, तो यकीनन आपके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आएगा वो है ताजमहल। ताजमहल, जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के मरने के बाद उसकी याद में बनवाया था। ताजमहल जो कि अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए बहुत ही मशहूर है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि ताजमहल के पत्थरों पर की गई नायाब नक्काशी पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। सन 1631 से लेकर सन 1653 के बीच लगभग 90 करोड़ की लागत से बना ताजमहल क्या सच में प्रेम का प्रतीक है, या फिर हमने आज तक जो लोगों से सुना या किताबों में पढ़ा, हम उसी बात को सच मानकर बैठे हैं। परंतु आज के वीडियो में हम एक ऐसे आशिक की बात करेंगे जिसने अकेले ही एक छेनी और एक हथौड़े के दम पर 22 साल लगातार मेहनत करने के बाद एक ऐसे काम को करके दिखा दिया जिस काम को उस वक्त के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और साथ ही तुलना करते हैं शाहजहां और हमारे आज के वीडियो के नायक की, और दुनिया को बताते हैं कि असली आशिक कौन होता है। और क्या सच में ताजमहल ही प्रेम का प्रतीक है, या फिर वो पहाड़ जिसका सीना फाड़कर अकेले ही हमारे नायक ने 22 साल लगातार दिन रात मेहनत के बाद एक ऐसा मीलों लंबा रास्ता बना दिया जिसने आवागमन के लिए क्षेत्र के लोगों का काम तो आसान किया ही, साथ ही दुनिया को एक प्रेम की ऐसी निशानी दी जिससे गुजरने के बाद हर इंसान अपने प्यार को याद जरूर करता है। साथ ही याद करता है दशरथ बाबा और फागुनी देवी की दर्द भरी और अधूरी प्रेम कहानी को। तो मित्रों, आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे वीडियो के नायक है दशरथ बाबा यानी दशरथ माझी, जिन्होंने अपनी पत्नी फागुनी देवी के पहाड़ से गिर जाने पर हुई मृत्यु के बाद उसी पहाड़ से ऐसा बदला लिया जिसके कारण पहाड़ को भी अपनी जगह से हट जाना पड़ा। तो चलिए पहले बता देते हैं कि दशरथ माझी कौन थे, और साथ ही जानते हैं उनकी छोटी सी अधूरी प्रेम कहानी को। दशरथ माझी का जन्म 14 जनवरी सन 1934 को भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से गांव गेहलोर में हुआ था। जाति से भुइया, जो कि भारत की जाति व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर था। भारत में उस समय बाल विवाह की परंपरा हुआ करती थी। इसी कारण से दशरथ माझी का विवाह भी बचपन में ही तय हो गया था, और उनकी पत्नी का नाम था फागुनी देवी। भारत में उस समय बंधुआ मजदूरी का प्रचलन था, और इसी बंधुआ मजदूरी के चलते दशरथ बचपन में ही घर से भाग गए थे, जिसके बाद उन्होंने धनबाद में एक कोयला खदान में काम किया। लगभग 7 वर्ष के बाद वे गेहलोर गांव वापस लौट आए और उन्होंने फागुनी देवी से विवाह कर लिया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु गांव में कमाई के साधन नहीं होने के कारण दशरथ को पहाड़ चढ़कर दूसरी तरफ मजदूरी करने जाना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ के दूसरी तरफ जाने का जो सड़क मार्ग था उसकी लंबाई लगभग 55 किलोमीटर की थी, जिसे पैदल या फिर बैलगाड़ी से पार करने में भी 2 से 3 दिन लग जाया करते थे। इसी कारण से मजदूर पहाड़ चढ़कर ही दूसरी तरफ जाया करते थे, परंतु कई बार पहाड़ को पार करते वक्त चिकने पत्थरों पर पैर फिसल जाने के कारण कई मजदूरों की मौत हो जाया करती थी। दशरथ माझी की पत्नी अक्सर दशरथ माझी को पहाड़ चढ़कर खाना देने जाया करती थी। ऐसे ही जब एक बार दशरथ माझी की पत्नी दशरथ माझी को खाना देने पहाड़ चढ़कर जा रही थी, तभी पहाड़ की चोटी से पैर फिसल जाने के कारण पहाड़ से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। दशरथ माझी अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करते थे। पत्नी की मृत्यु के बाद वे पूरी तरह टूट चुके थे। अब उनके जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया था, जिस पहाड़ से उनकी पत्नी ने गिरकर दम तोड़ा उस पहाड़ से बदला लिया जाए और वहां पर एक रास्ता बना दिया जाए, जिससे कि पहाड़ चढ़ते वक्त किसी की भी मौत न हो और पहाड़ के उस पार जाना भी आसान हो जाए। इस काम के लिए उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, परंतु गांव वालों ने उन्हें पागल कहना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि वो इस काम के लिए उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मदद मांगने दिल्ली तक 450 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके चले गए, परंतु उन्हें वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। अब दशरथ के पास कोई रास्ता नहीं था। गुस्से में उन्होंने छेनी और हथौड़े को उठा लिया और चल दिए पहाड़ काटने के लिए, और अकेले ही उन्होंने पहाड़ पर वार करना शुरू कर दिया। अब लोगों की नजर में वो पूरी तरह पागल हो चुके थे। ठंड, गर्मी, बरसात की परवाह किए बगैर उन्होंने 22 साल तक अकेले ही दिन रात विशाल पहाड़ को काटने का काम किया। आखिरकार सन 1982 में उन्होंने वो करिश्मा करके दिखा दिया जो कि लोग देख भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने अकेले ही उस पहाड़ में से 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहराई वाला रास्ता निकाल दिया। इस करिश्मे को जब दुनिया के लोगों ने देखा तो दंग रह गए। जो रास्ता 55 किलोमीटर लंबा हुआ करता था वो महज अब 10 किलोमीटर का ही रह गया था। आखिरकार उनके इस सनक भरे काम के आगे सभी को सर झुकाना पड़ा।
यहाँ तक कि सरकार भी उनका ये चमत्कार देखकर दंग रह गई और उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया और नाम मिला माउंटेन मैन। और आखिरकार 17 अगस्त सन 2007 में कैंसर बीमारी से ग्रसित होने के कारण इस अनोखे इंसान की मृत्यु हो गई। दशरथ माझी तो इस दुनिया से चले गए, परंतु पीछे छोड़ गए एक ऐसी प्रेम की निशानी जो कभी मिट नहीं सकती। अब आप ही बताएं दोस्तों, प्रेम की असली निशानी क्या है? वो ताजमहल जिसे जनता से ज्यादा कर वसूल करके बनाया गया था, या फिर वो पहाड़ जिसे काटने के लिए दशरथ माझी की छेनी हथौड़ी तक उनके खुद के पैसों की थी? वो ताजमहल जिसे बनाने के लिए 2000 से भी ज्यादा मजदूर लगे थे, या फिर वो सड़क जिसे दशरथ माझी ने अकेले ही पहाड़ का सीना चीर कर बना दिया? ताजमहल को बनाते वक्त ना जाने कितने मजदूरों की जान चली गई थी, परंतु दशरथ माझी के कारण ना जाने कितने लोगों की जान बच गई। मुमताज के मरने के बाद शाहजहां ने मुमताज की बहन से निकाह कर लिया था, परंतु दशरथ माझी की पत्नी के मरने के बाद उन्होंने अपना जीवन सिर्फ लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। ताजमहल को देखने के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, परंतु दशरथ माझी के मार्ग पर चलने के लिए कोई पैसा नहीं। तो मित्रों, ऐसे कई सवाल हैं जो हम कभी खुद से नहीं करते। तो मित्रों, ये थी दशरथ माझी और फागुनी देवी की प्रेम कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब आज्ञा दें, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई बात